हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है, हमें दिया गया है त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB तथा AC के समीकरण क्रमशः लैम्डा प्लस वन एक्स प्लस लैम्डा वाई इक्वल टू 4 तथा लैम्डा एक्स प्लस वन माइनस लैम्डा इंटू वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 जिसके शीर्ष A y अक्ष पर स्थित है तथा इसका लंब केंद्र 1/2 है। प्रथम चतुर्थांश में परवलय वाई स्क्वायर इक्वल टू 6x के भाग के बिंदु C खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई है। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं हम। सबसे पहले हमें जो गिवन है वो देख लेते हैं। त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB तथा AC के समीकरण क्रमशः दिए हैं। मतलब AB का समीकरण हमें गिवन है लैम्डा प्लस वन एक्स प्लस लैम्डा वाई इक्वल टू में 4 और हमें AC की इक्वेशन गिवन है लैम्डा एक्स प्लस वन माइनस लैम्डा वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू में 0। ठीक है, ये गिवन है हमें। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ से हमें AB और AC दोनों की वैल्यूज गिवन है। मतलब AB की इक्वेशन गिवन है और AC की भी इक्वेशन गिवन है। हमें बोला गया है जिसका शीर्ष A y अक्ष पर स्थित है, जिसका शीर्ष A y अक्ष पर स्थित है, इसका मतलब कुछ इस तरीके से हम बना दें त्रिभुज को। ठीक है, तो ये A हो जाएगा जो कि y एक्सिस पर स्थित है, y एक्सिस पर स्थित है तो जरूर से इस पे इस पॉइंट पे x जीरो होगा। तो x जीरो होगा तो y की वैल्यू निकाल लेंगे हम, कितनी आएगी। ठीक है, तो ए बी और ए सी दोनों की इक्वेशन गिवन है तो इसे b मान लेते हैं, इसे c मान लेते हैं। ये ए बी की इक्वेशन हो जाएगी और ये ए सी की। अब मुझे बताओ, यहाँ पे जीरो रखेंगे तो a का पॉइंट मिल जाएगा ए बी इक्वेशन पे। जीरो रख देते हैं, y की वैल्यू जीरो, तो इसको मैं यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, यदि हमने क्या रख दिया, y इक्वल टू जीरो रख दिया एट y इक्वल टू जीरो, तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी की इक्वेशन कितनी आ जाएगी, तो लैम्डा प्लस वन वाई, सॉरी वाई पर एक्स जीरो होगा ना, वाई पर एक्स जीरो होगा, वाई की कोई ना कोई वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये वाई की कोई ना कोई वैल्यू आएगी यहाँ पे। तो हम लिख देते हैं कि एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी, तो लैम्डा प्लस वन, ये पूरी टर्म जीरो प्लस लैम्डा वाई इक्वल टू में फोर, या लैम्डा वाई इक्वल टू में फोर आ जाएगा, या वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फोर अपॉन में लैम्डा। ठीक है, ओके, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी हमने कैसे लिखा है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, यदि हम x इक्वल टू जीरो रखें इस पे, क्योंकि ये भी AC लाइन के लिए है, AC लाइन के लिए भी A पॉइंट आ जाएगा यदि x जीरो रखते हैं तो देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये आ जाएगा x जीरो मतलब वन माइनस लैम्डा वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू में जीरो, तो ये वन माइनस का लैम्डा वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू में जीरो। ओके, तो हम चाहें तो यहाँ से भी y की वैल्यू निकाल सकते थे। एक काम करते हैं, इसको ही सॉल्व कर लेते हैं आगे, उसे आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो माइनस लैम्डा अपॉन में वन माइनस लैम्डा आ जाएगा, तो चाहे तो लैम्डा का नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस का, तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा माइनस वन बन जाएगा। तो y की वैल्यू ये है और y की ही वैल्यू ये है, तो दोनों सेम ही है, तो रख देते हैं, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो इक्वेट करें तो ये फोर अपॉन में लैम्डा इक्वल टू में लैम्डा अपॉन में लैम्डा माइनस वन, सॉल्व करें तो ये फोर लैम्डा माइनस का फोर इक्वल टू में लैम्डा का स्क्वायर हो जाएगा। तो लैम्डा स्क्वायर माइनस का फोर लैम्डा और प्लस का फोर इक्वल टू में जीरो, तो इसको सॉल्व करें हम तो आ जाएगा टू लैम्डा माइनस का टू लैम्डा प्लस का फोर इक्वल टू में जीरो। स्प्लिट करें इसे हम, स्प्लिट करें तो ये लैम्डा कॉमन निकालें तो लैम्डा माइनस का टू कॉमन निकले तो लैम्डा माइनस टू इक्वल टू जीरो बचे। तो लैम्डा इक्वल टू में टू आ गया, दोनों की वैल्यू सेम है, मतलब लैम्डा की वैल्यू टू हो जाएगी। अब लैम्डा की वैल्यू टू है, इसका मतलब y की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y इक्वल टू फोर बाय लैम्डा था, तो फोर बाय टू, इसका मतलब टू आ जाएगी, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, टू आ गई। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल दिया दोनों का हमने, जीरो टू। अब बी पॉइंट निकालते हैं। बी पॉइंट हमें क्या गिवन था, y अक्ष पर स्थित तथा इसका लंब केंद्र वन टू है। ठीक है, इसका लंब केंद्र जो है, मतलब आप जब पर्टिकुलर परपेंडिकुलर डालते हो यहाँ पे
फिर वैसे ही यहाँ पे परपेंडिकुलर और ये वाला परपेंडिकुलर एक सेकंड, ऐसे एक परपेंडिकुलर मिलाते हैं तो यहाँ पे जो लंब केंद्र बनता है वो उसकी बात हो रही है, वो हमें 1 2 गिवन है। कितना गिवन है? 1 2। तो देखते हैं आप कैसे करनी है इस क्वेश्चन को। तो हम बोलेंगे बी से ई यदि आप मिलाओगे तो वो स्लोप का मल्टीप्लाई -1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ रखी है पहले से। अब हम चाहें तो एबी की एग्जैक्ट इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। एबी की एग्जैक्ट इक्वेशन क्या निकल जाएगी? लैम्डा की वैल्यू रख दें तो 2, तो 2 प्लस का 1 इंटू एक्स, ये ए बी निकल के आ रहा है, ठीक है। 2y इक्वल टू में 4, इसको और सॉल्व करें हम तो 3x प्लस का 2y इक्वल टू में 4, ये ए बी की इक्वेशन होगी। और बी सी की इक्वेशन कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी लैम्डा एक्स मतलब 2x प्लस 1 माइनस लैम्डा मतलब 1 माइनस 2 मतलब माइनस का 1 माइनस का y प्लस का 2 इक्वल टू में 0। 2x माइनस वाई प्लस 2 आ गया है ये, ठीक है। तो बी सी की इक्वेशन भी आ गई है हमारे पास, और हमारे पास ए बी की भी इक्वेशन आ गई। हमें ए सी की इक्वेशन और निकालनी है। तो हमें क्या क्या पता? बी सी पता है और ए बी पता है। तो बी सी और ए बी पता है, तो बी का इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो बी का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेते हैं। तो यदि हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको जोड़ दें यहाँ पे, तो 2 का मल्टीप्लाई करें तो 2 का मल्टीप्लाई 4x हो जाएगा माइनस का 2y, और इक्वल टू में -2 उस तरफ है तो -2 का मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा। माइनस करें तो ये माइनस का x हो जाएगा, और ये प्लस कर दें तो ये प्लस का 7x होगा। प्लस करें तो ये दोनों कैंसिल आउट, प्लस करें तो ये 0। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू 0 आ गई है तो रख देते हैं। वो तो a इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकल जाएगा ना, b, ये तो ए सी था ना, ए सी था, ए भी नहीं था, ए सी था, ठीक। तो वो तो निकाल चुके हैं हम, इसे निकालने की जरूरत है नहीं, ये निकालने की जरूरत है नहीं, वो तो निकल चुका है। अब हमें तो बी पॉइंट निकालना है और सी पॉइंट निकालना है। तो बी पॉइंट आप कुछ रख सकते हो तो आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। क्योंकि हमें क्या करना है, हमें ये 1.2 पता है। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक यदि हम देखें तो इसकी स्लोप पता चल जाएगी हमें। इसकी स्लोप पता लग गई तो इसकी स्लोप यदि पता लग गई तो हम बोल देंगे कि ये पूरी लाइन की स्लोप वही हो जाएगी। और ये परपेंडिकुलर है बीसी लाइन के, तो बीसी की भी हमें स्लोप पता लग जाएगी। तो बीसी की स्लोप पता लग जाए तो अब हमें एक पॉइंट पता होना चाहिए, तो हम आसानी से इसकी इक्वेशन बता देंगे, और इसकी इक्वेशन निकली तो हम सारी चीजें बता सकते हैं फिर, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम मान लेते हैं कि यदि हम बी पॉइंट को कुछ मान लें यहाँ पर, या आप सी पॉइंट को भी मान सकते हो, आप जिससे मानना चाहो मान सकते हो, ठीक है। तो यदि हमें ए बी लाइन दी गई है, ए बी लाइन ये गिवन है, ए बी लाइन में यदि हमने इस पे एग्जैक्ट निकालना है तो ये आ जाएगा 3x प्लस का 2y इक्वल टू में 4, ठीक। तो यदि हम कुछ मान लें इस यहाँ पे वैल्यू जो आसानी से हम निकाल सकते हैं, और हमें क्या बोला है, प्रथम चतुर्थांश में परवलय y स्क्वायर इक्वल टू सिक्स एक्स के 6x के भाग के बिंदु C खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई का मतलब सिंपल हम बोले कि सी पॉइंट जो होगा वो हमारा कहाँ पे होगा, मतलब परवलय से थोड़ा अलग होगा, परवलय पर नहीं, ठीक है। तो हमें सी खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, अच्छा सी से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बतानी है, ठीक है। इस पॉइंट पे खींची गई ये नहीं बताया हमें। तो अब 1 2 हमें ये पता है ना, इन दोनों की स्लोप निकालने हैं, इसे लंब केंद्र को एल नाम दे देते हैं। और हम भी कुछ पॉइंट मान लेते हैं कि बी को यदि आपने कुछ मान लिया तो आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, या आप यहाँ पे ए सी भी मान सकते थे, ए सी से आसानी से आ जाएगा मुझे लगता है, ठीक है। पॉइंट हमारा, जैसे आपने एक्स को अल्फा मान लिया, जैसे एक्स को अल्फा मान लिया तो ये 2 अल्फा माइनस इक्वल टू में वाई माइनस का 2 हो जाएगा, या अल्फा इक्वल टू में वाई माइनस 2 अपॉन में 2 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें वाई को भी इसके टर्म में ही लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तो यदि आपने एक्स को अल्फा माना है,
एक्स और वाई के बीच में कोई रिलेशन तो है नहीं हमारी ऐसे। यदि हम यहाँ पे एक्स को 2 मानते हैं तो हम ना सिंपली क्या करते हैं, सी को मान लेते हैं, क्योंकि सी से हम इजीली निकाल सकते हैं। देखिए, मुझे ये बताइए कि सी की वैल्यू कितनी है। सी ये है, ठीक। जैसे मैं रख के बता देता हूँ, यदि हमने एक्स इक्वल टू अल्फा लेट कर लिया तो हम सी पॉइंट के लिए, मतलब ए सी लाइन के लिए देख रहे हैं। ए पॉइंट तो हमें पता ही है, सी पॉइंट के लिए हमने सी का पॉइंट मान लिया एक्स वाले पॉइंट को अल्फा। तो बी बाय कितना आ जाएगा, यहाँ पे बाय के लिए मल्टीप्लाई या कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ रही। आप सीधे टू अल्फा प्लस का टू इक्वल टू वाई को इस तरफ भेज दो, तो वाई की वैल्यू अल्फा के टर्म में आ गई 2 अल्फा + 2। ठीक है। अब हमें चूंकि पता है कि सी से ये एल तक की यदि हमें स्लोप निकालनी है, सी एल की स्लोप निकालनी है, कैसे निकलेगी। दोनों दो पॉइंट पता है, तो y2 - y1 सी एल की स्लोप निकाल लेते हैं या प्रवणता निकाल लेते हैं। कैसे निकलती है, y2 - y1 अपॉन में x2 - x1। तो y2 हमारा कितना है, 2 अल्फा + 2 माइनस का 2 अपॉन में अल्फा - 1, यही आ जाएगा। ठीक है। तो अब हम एक काम करते हैं, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं, 2 से 2 कैंसिल आउट करते हैं। ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, यदि हम देखें तो ये एक्चुअल में कितना आ गया, 2 अल्फा अपॉन में अल्फा - 1। ये वैल्यू हो जाएगी इक्वल, मतलब इसका ये सी एल की स्लोप आ गई है मल्टीप्लाई। यदि हम ए बी की स्लोप निकाल लें, ए बी की स्लोप कितनी हो जाएगी, ए बी की इक्वेशन कितनी है, एग्जैक्टली ए बी की इक्वेशन कितनी है, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से y इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 3x/2 और प्लस का 2, 2 से डिवाइड कर दिया हमने, तो माइनस का 3/2 आ जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे माइनस का 3/2 इक्वल टू में कितना आ जाएगा, -1। दोनों स्लोप परपेंडिकुलर, दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं, तो उनके स्लोप का मल्टीप्लाई भी -1 के इक्वल होगा। तो इसको देखें हम, तो ये माइनस से चाहें तो माइनस कैंसिल आउट कर सकते हैं, और 3 का मल्टीप्लाई करते हैं 6 अल्फा, 2 का मल्टीप्लाई नीचे करते हैं 2 अल्फा - 2 इक्वल टू में 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो मिल जाएगा हमें 6 अल्फा इक्वल टू में 2 अल्फा - 2। ठीक है। तो 2 अल्फा यहाँ आ जाएगा, तो 4 अल्फा इक्वल टू में -2, या अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 1/2। ठीक, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई है, माइनस का 1/2। अब हमें y निकालना है, तो y निकाल लेते हैं इस वाले इक्वेशन से। तो 2 मल्टीप्लाई में -1/2 प्लस का 2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस का 1, 2 माइनस 1 मतलब 1 आ गया। तो y की वैल्यू 1 आ गई। तो यहाँ पे हम एग्जैक्ट वैल्यू यदि लिखना चाहें तो -1/2, और ये आ जाएगी कितनी, 1। 1। अब हमें बोला गया है कि y² इक्वल टू 6x के, ये है y² इक्वल टू 6x। हमें बोला है कि भाग के बिंदु C, प्रथम चतुर्थांश में परवलय y² इक्वल टू 6x के भाग प्रथम चतुर्थांश के बिंदु C से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, मतलब C कोई पॉइंट है, C पॉइंट हमारा -1/2 1 है, से खींची गई एक स्पर्श रेखा की लेंथ कितनी होगी। तो कोई पॉइंट पे हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो इसको हम P मान लेते हैं। तो C से P तक की डिस्टेंस हमें बतानी है। P पॉइंट स्लोप के टर्म में ही ले लेते हैं, कितनी होती है, a/m² फिर 2a/m, यही होती है। ठीक है, तो a निकाल लेते हैं सबसे पहले हम। तो y² इक्वल टू 6x, y² इक्वल टू में कितना, 6x है। y² इक्वल टू में 4a, y से कंपैरिजन किया जाए तो 4a की वैल्यू 6x के इक्वल हो जाएगी, 6 के इक्वल हो जाएगी। 4a की वैल्यू 6 के इक्वल, या a की वैल्यू 6/4 के, या 3/2 के। a की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 3/2 के। तो हमने क्या माना था वो पॉइंट, a/m² और 2a/m। ठीक है। तो हमें उस लाइन की स्लोप पता है क्या, हमें सी लाइन की स्लोप, मतलब सी से होके जा रहा है कोई पॉइंट, तो वैसे तो हम स्लोप डायरेक्टली ऐसे बता नहीं पाएंगे, लेकिन हमें पता है कि यदि कोई लाइन है y, इसके लिए y² इक्वल टू 4ax के लिए स्लोप फॉर्म क्या होती है, टेंजेंट की स्लोप फॉर्म y इक्वल टू में mx प्लस का a/m, यही होती है।
ठीक है। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए वाई एम है। अब चूंकि ये पॉइंट सी से होके जा रहा है तो सी के पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा। सी का पॉइंट क्या है, -1/2 1। सॉल्व कर देते हैं तो y की जगह में 1 रख देते हैं, तो m की वैल्यू निकल के आ जाएगी। और -1/2 एक्स प्लस का a अपॉन में m, एक की वैल्यू कितनी थी, 3/2 थी, तो 3 यहाँ पे 2 यहाँ पे। ठीक है। x की वैल्यू चूंकि हमने रख दी है तो m बचेगा। सॉल्व करते हैं इसे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 2m। यहाँ m का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का एम स्क्वायर प्लस का 3 इंटू में 1, तो 2m इक्वल टू में माइनस का एम स्क्वायर प्लस का 3, या एम स्क्वायर इस तरफ आएगा तो प्लस का 2m माइनस का 3 इक्वल टू में 0। एम स्क्वायर प्लस का 2m माइनस का 3 इक्वल टू में 0। यदि इसको सॉल्व करें हम तो यह जाएगा m का स्क्वायर प्लस का 3m माइनस का m माइनस का 3 इक्वल टू 0। m कॉमन निकालें तो m प्लस 3 बचेगा, -1 कॉमन निकले तो m प्लस 3 बचेगा इक्वल टू में 0। तो m की वैल्यू -3 और 1 आ जाएगी। ठीक है। क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है तो m की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट रहे चाहे सेकंड, लेकिन स्लोप जो है वो कैसी बन रही है, पॉजिटिव बन रही है। ठीक है। तो हम ये वैल्यू निकाल लेते हैं। a कितना था, a था 3/2। m स्क्वायर कितना है, m स्क्वायर 1 है तो 1। और 2a, ये भी कितना है, 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 3 आ जाएगा। और m कितना है, 1। तो हम लिख सकते हैं कि 3/2 3। ये पॉइंट आ गए निकल गए किसके, जिस पॉइंट से हम निकाल रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे फिर से परवलय बना दूं तो ये पॉइंट है 3/2 3। ठीक है। और हमें एक पॉइंट गिवन है सी, एक पॉइंट सी गिवन है जो कि कितना है, -1/2 1। चेक करते इतना ही है, एक सेकंड। सी पॉइंट कितना है, -1/2 1, करेक्ट। अब -1/2, इससे हमें डिस्टेंस निकालनी है इसकी, सी पॉइंट से पी पॉइंट की डिस्टेंस। तो निकाल लेते हैं अब। रूट में कितना आ जाएगा, 3/2 प्लस का 1/2, ठीक, का स्क्वायर प्लस 3 माइनस का 1 मतलब 2 का स्क्वायर। सॉल्व करें तो यह जाएगा, ऊपर 3 + 1 4, 4/2 मतलब 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4। ठीक है। तो 4 और 4 8 मतलब 2√2। 2√2 इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हो गई। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी से स्पर्शरेखा की लेंथ 2√2 हो जाएगी। ओके। आई होप आपको समझ में आया होगा हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है। और करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, 2√2। थैंक यू।